मांग, गुरु से या भगवान से मांगने का अवसर आवे और वे हमें कहें कि कुछ मांग लो, तो इतनी ही शक्ति, इतनी ही भक्ति हमें चाहिए कि मैं परमार्थ कर सकूं। मैं आत्म कल्याण तो करूं ही, भक्ति के पथ पर तो चलूं ही, प्रेम के मार्ग पर तो चलूं ही, मैं जगत की सेवा भी कर सकूं, मैं प्राणी मात्र की सेवा कर सकूं। अब जैसे माता शबरी को भी मौका मिला, राम जी द्वार पर आए और राम जी ने कहा कि कुछ मांग लो। अब सोचिए कि राम जी कह रहे हैं और शबरी सामने है, न जिनके पास महल है, न जिनके पास ठीक ठाक वस्त्र हैं, न पैर में खड़ाऊं पन्ही, कुछ भी नहीं। लेकिन वो शबरी यह नहीं कह रही कि प्रभु घर बना दो, कपड़े दे दो, सोना चांदी दे दो, खाने को अन्न दे दो। कहती प्रभु और क्या चाहिए, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा फल और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। उस स्तर तक उनकी चेतना जगी है कि भौतिक जगत उन्हें थोड़ा भी रिझा ना सका। अन्यथा बड़े बड़े का मन डोल जाता है अगर खुली छूट मिल जाए, खुला निमंत्रण मिल जाए कि स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान सामने हो और कह दे कि जो चाहो मांग लो और देने को भी राजी हो, तो कहीं ना कहीं मन डोल जाता है। लेकिन शबरी भौतिक रूप से बिल्कुल फकीर है, कुछ नहीं है, दरिद्रता है भौतिक रूप से, लेकिन मन में भक्ति की शक्ति ऐसी है, प्रेम की शक्ति ऐसी है, धर्म की शक्ति ऐसी है कि बड़े बड़े सम्राट भी जीरो, शून्य। और वो शबरी कहते कुछ नहीं चाहिए, जो भी बाहर मांगो शरीर के साथ छूट जाना है। वो क्यों मांगो जो छूट ही जाना है। हे प्रभु, अगर कुछ देना है भक्ति का ज्ञान दे दो। तो जब शबरी को भी मांगने का अवसर आया तो उसने भगवान से भक्ति मांगी। हनुमान जी को मांगने का अवसर आया तो उन्होंने राम जी से कहा प्रभु अगर कोई पद देना चाहते हैं तो आप अपने दोनों पद दे दीजिए। राम जी ने पद देना चाहा, अर्थात कोई पोजीशन, पद, जैसे आज होता है ना, मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, या अन्य मंत्रियों का पद है, किसी भी रूप में, कोई शिक्षक हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई ठेकेदार हैं, तमाम तरह के धन धान्य के जगत में, भौतिक जगत में अनेकों प्रकार के पद हैं। राजा का पद है, तो राम तो वह पद देना चाहे, पर हनुमान जी ने क्या कहा कि ये पद क्या लेकर करेंगे, ये पद पाने वाले तो फिर भूत हो जाते हैं। अभी कोई प्रधानमंत्री है, अगला चुनाव हार जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो ऐसा पद लेकर क्या करेंगे जिससे हम भूत हो जाएंगे। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो ये कोई पद हमें नहीं चाहिए, फिर आप अपने दोनों पद हमें दे दीजिए, अर्थात पद मतलब यहाँ पैर। तो हनुमान जी को भी जब मांगने का अवसर आया तो उन्होंने चरण मांगे भगवान से। माता शबरी को अवसर आया तो उन्होंने भक्ति मांगी। जितने भी भक्त संत महापुरुष हुए, तपस्वी हुए, योगी हुए, उन्हें जब जब जीवन में अवसर लगा उन्होंने संसार की किसी कामना को आगे नहीं लाया, संसार के किसी भी चाह को आगे नहीं लाया। कहा ये चाह ही तो दुख का कारण है, बाहर की कामना ही तो विनाश का कारण है। इन सब से मुक्त होकर उन्होंने आत्मिक शांति मांगा। कहा प्रभु वो धन देना जो कोई छीन न सके, जो कभी छूट न सके, जो कोई बांट न सके। वो सोना चांदी का धन नहीं चाहिए जो मृत्यु के बाद कमर से लोग खोल लें, हाथ से खोल लें। कितना भी प्यारी माता हो, पिता हो, प्यारी माँ है, प्यारे पिता हैं, लेकिन अगर वो गुजर जाएं और उनके शरीर में सोने चांदी के आभूषण हो तो बच्चे छोड़ते नहीं हैं,
कि चलो माता पिता के शरीर में है, साथ में ही चले जाएं। नहीं, वो मृत्यु के बाद वो शरीर से एक एक गहने, एक एक आभूषण उतार लेते हैं। संत कहते हैं फिर भगवान से वो क्यों मांगो जो तुम मांग भी लोगे और तुम जीवन काल तक रखोगे भी, लेकिन बाद में सब छीन लिया जाएगा, बांट लिया जाएगा। वह धन, वह कामना, अर्थात वह शक्ति भगवान से मांगो, वह प्रार्थना करो जो कभी कोई छुड़ा ना सके, जो कोई लूट ना सके, जो कोई बांट ना सके। जिसे मीरा कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन मांगना है। तो अगर भगवान सामने आ जाएं तो उनसे यह मांगिए, यह कामना करिए कि प्रभु कुछ नहीं, संसार नहीं चाहिए मुझे, दुनियादारी नहीं चाहिए, धन वैभव नहीं चाहिए, वो तो हम किसी न किसी भांति अर्जित कर लेंगे, ये तन है हमारे पास। शरीर को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, वो हम कर लेंगे व्यवस्था, लेकिन हमें वह चाहिए जो संसार में कहीं ना मिलेगा, जो हम कहीं पा ना सकेंगे। वह आत्मिक शक्ति, आत्मबल, वह भक्ति चाहिए जिससे हम मुक्ति तक जा सकें, मोक्ष तक जा सकें। तो भगवान से मुक्ति मांगे, भगवान से मोक्ष मांगे, भक्ति मांगे। रेखलाल साहू जी का सवाल था, 8 हाथ वाली माँ दुर्गा महारानी का जन्म कैसे हुआ? तो पुराणों में जो कथा आती है उसके अनुसार से महिषासुर नाम का एक राक्षस था और उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि कोई देवता मारने में सक्षम नहीं हो रहे थे। तो सभी देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से देवी दुर्गा का आवाहन किया और उस संयुक्त शक्ति से दुर्गा का जन्म हुआ। फिर सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तो ये तो पुराणों की कथा है सामान्य रूप से। फिर उन्होंने वध किया। लेकिन क्या ये वास्तव में बाहर ऐसी कोई घटना घट सकती है कि कोई ऐसा हो जाए कि वो किसी के वश में ना आवे और फिर सब अपनी शक्ति लगा करके कोई नारी को पैदा करे, प्रकट करे, फिर उन्हें अपने अस्त्र दें और फिर उनके द्वारा उनका वध हो? ये सारी घटनाएं प्रतीकों में कही जाती है। जितनी भी घटनाएं आई हैं उनका हम गहरे में अर्थ खोजेंगे तो यह अर्थ पता चलता है कि बाहर कोई महिषासुर नाम का राक्षस नहीं है, सब कल्पना मात्र है। हमारे ही जीवन में, कल मैंने कहा भी था कि हमारे ही जीवन में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वही असुर है, और वह कई बार ऐसा होता है कि वह वश में नहीं आती। जैसे कई बार व्यक्ति अहंकार के वश में चला जाता है तो अहंकार पर हमारा वश नहीं चलता, अहंकार हमें अपने वश में कर लेता है। फिर हम अहंकार के वशीभूत होकर बहुत सी भूलें कर बैठते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर के, कामना के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, और फिर हम उन विकारों के अधीन होकर के पाप पर पाप करते चले जाते हैं। तो जो हमारे भीतर भयंकर रूप से विकार विराजमान है, जो विकारों की सेना खड़ी है, कई बार हम उससे हार जाते हैं। तो यह एक प्रतीक है कि जब हम अपने भीतर गुरु संत के सानिध्य से अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। दुर्गा एक शक्ति का प्रतीक है और वह शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, चेतना शक्ति है। तो उस शक्ति को जब हम जगा लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, अर्थात स्वयं को पहचान लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्मल है, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, तब भी वो मन के गुलाम कैसे बन जाता है, मन कैसे, माया कैसे हावी हो जाता है। तो आप ऐसे ही समझें जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, लेकिन आप तोड़ कर देखें तो कहीं लाल नहीं दिखेगा, वो जागृत नहीं है। उसको आप घिसेंगे, धीरे धीरे घिस करके कुछ देर छोड़ देंगे, तब लाल रंग प्रकट होता है। तो अनादि काल से आत्मा को माया का संग मिला है, मन का साथ मिला है, तो इस पर अविद्या का, माया का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए यह जल्दी भटक जाता है। इसलिए गुरु संत के सानिध्य में जाकर सोई हुई शक्ति को जगाना पड़ता है।
तो जो भीतर हमारी सोई हुई शक्ति जागती है, वह सोई हुई शक्ति अर्थात भीतर जो हमारी शक्ति है वही दुर्गा है, और हर किसी में वो शक्ति है। और प्रत्यक्ष रूप आज नारी, जितनी भी हमारी नारी हैं, माता हैं, वो स्वयं साक्षात दुर्गा के रूप हैं। तो यहाँ जो दर्शाया गया 8 हाथ वाली, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि इधर एक हाथ है तो इसमें और 3 हाथ लगे होंगे, या बाएं तरफ भी 3 हाथ और लगे होंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वो इतनी कलाओं से सज्जित है नारी शक्ति, उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वो 8 हाथों के बराबर उनके हाथों में सामर्थ्य है, 8 शक्तियों के बराबर उनके हाथों में सामर्थ्य है, और वह कुछ भी कर सकती है। सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कोई भी चुनौतियां, कोई भी समस्याएं अगर आ जाए तो माताएं चाह ले, नारी चाह ले, तो वो उसका सामना कर सकती है। तो दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है, और हमारे भीतर आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक है, सोई हुई शक्ति का भी प्रतीक है। तो शक्ति का प्रतीक है दुर्गा। और 8 हाथ को हम कई अर्थों में समझ सकते हैं कि मान लो कोई ऐसी स्त्री हैं जो त्रिशूल भी चला लेती हैं, तलवार भी चला लेती हैं, तमाम प्रकार के 8 प्रकार के अस्त्र चला लेती हैं। अब उन्हें दर्शाना है तो 8 हाथ बना दिए गए। वास्तव में 8 हाथ नहीं होते, 2 ही हाथ सबके होते। लेकिन अगर किन्हीं के, अब जैसे रावण है, कहा गया 10 सिर है, 10 सिर नहीं होगा कि चलो इधर कुछ सिर इधर हो गए, 4-5 करके। अब ऐसा होगा तो बेचारे को सोना मुश्किल हो जाएगा, करवट भी नहीं बदल सकता, दिन रात परेशान रहेगा। एक ही सिर है, लेकिन वो एक सिर में 10 सिर के बराबर बुद्धि है, उतना ज्ञान है उसके पास। तो दर्शाने के लिए यह एक प्रतीकों में दिखा दिया जाता है कि ये 10 सिर वाला है, ये 8 हाथ वाली। और दूसरा है कि सभी दिशाओं में सब कुछ सामर्थ्य रखने वाली ये नारी शक्ति 8 हाथ का प्रतीक है कि ये सब कुछ कर सकती है, समस्त सद्गुणों को धारण कर सकती है, समस्त सेवाओं में आगे बढ़ सकती है। भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर दिशा में जिनका सामर्थ्य विराट है, तो नारी शक्ति का प्रतीक है दुर्गा। तो ऐसा नहीं है कि वास्तव में कोई 8 हाथ होगा, या उन्होंने वास्तव में बाहर किसी महिषासुर का वध किया। कहानियां बनती ही इसलिए हैं कि उन प्रतीकों से हम जागृत हो सकें, हम कुछ सीख सकें। तो दुर्गा का स्वरूप इसलिए सामने आया कि हर नारी में वो दुर्गा का स्वरूप है। अब कहते हैं ना कि स्त्री चाह लें तो निर्माण भी कर सकती हैं, विनाश भी कर सकती। माता सीता ने चाह लिया तो अपनी संतान का निर्माण कर लिया, अर्थात उनके संस्कारों का निर्माण कर लिया। जो सेनाएं लंका में ना हारी, वो लव कुश से हार गई। इतना उसे विद्वान, चरित्रवान, बलवान बना दिया, संस्कारों से भी सज्जित कर दिया। इसलिए ऋषियों ने माता को निर्माता कहा कि माता निर्माता भवती, वो निर्माण करती है। माएँ सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं देती, उनका निर्माण भी करती हैं, संस्कारों से सज्जित भी करती हैं। तो ये जो नारी शक्ति हैं, यही इसी ही दुर्गा का रूप कहा गया कि ये समय पड़ने पर शैलपुत्री भी हैं, समय पड़ने पर ब्रह्मचारिणी भी हैं, समय पड़ने पर कुष्मांडा भी हैं, स्कंद माता भी हैं, कात्यायनी भी हैं, चंद्रघंटा भी हैं, महागौरी भी हैं। इस तरह से जो उनके 9 रूप हैं, वो सब नारी में ही सारा रूप समाया हुआ है। काली भी है। अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए, समाज पर कोई विपदा आ जाए, या माँ के रहते, स्त्री के होते परिवार पर, समाज पर कोई विपदा आ जाए, तो ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, झलकारी बाई हुई हैं, या अन्य जो शिक्षा के जगत में क्रांति लाने वाले हमारे सावित्री बाई फूले हुई हैं। तो इस तरह की माताएं हर तरह से अपने भीतर समस्त रूपों को जागृत करने वाली हुई। जब देश पर संकट आया तो लक्ष्मीबाई स्वयं दुर्गा काली बन गई। जब प्रेम की बात आवे तो वही नारी मीरा बन जाती हैं, शबरी बन जाती हैं। भक्ति प्रेम की बात आती है तो जब
जगत कल्याण की बात आती है तो वही माताएं ज्ञान की देवी बन जाती हैं। जो हमारे शास्त्रों में भी बात आई है कि पहले गार्गी आदि जैसे महान विदुषी स्त्रियां हुई हैं, पतिव्रता स्त्रियों में अनुसुईया हुई हैं, पुत्रों को सन्यास का ज्ञान देने वाली माताएं मदालसा हुई हैं। ऐसे तमाम माताओं का चरित्र हम पढ़ते हैं, नारियों का चरित्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में भी आप देखिए, हमारे देश की महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति एक माता ही तो है। मातृशक्ति के भीतर सारा सामर्थ्य है। तो ये जो दुर्गा का रूप है, वस्तुतः यह नारियों के शक्ति को दर्शाने के लिए है कि आप लाचार नहीं हैं। अनादिकाल से ऐसा हुआ है कि पुरुष प्रधान समाज ने सदैव अपने को आगे रखा, अपनी ही कहानियां गढ़ी, अपने को ही मालिक बनाया। इसलिए पति परमेश्वर होता है, यह कहानी तो गढ़ दिया गया, लेकिन यह नहीं कहा गया कि पत्नी भी परमेश्वरी होती। यही चूक हो गई। एक तरफ तो वेद के ऋषियों ने मातृदेवो भव कहा, पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो अर्थात माता देवता है, और कल्पना भी की गई कि शक्ति की देवी दुर्गा हैं, विद्या की देवी सरस्वती हैं, धन की देवी लक्ष्मी हैं, तो बताया गया। लेकिन यह चीजें समाज में लागू नहीं हो पाई, माताओं को पीछे रखा गया। पुरुषों ने कहा कि नहीं, तुम घर से बाहर नहीं आ सकते, तुम किसी भी सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम शिक्षा में पीछे रहो, तुम घर का काम करो, चूल्हा चौका करो, बर्तन मांजो, भोजन बनाओ, बच्चे पैदा करो, ये तुम्हारा काम है। लेकिन पुरा काल में भी विदुषी माताएं थी जो वेद के मंत्र भी लिखे हैं, वेद की ऋचाओं का निर्माण किया है, तमाम शास्त्रों को उन्होंने लिखा है, बड़े बड़े शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को भी हराया है। तो ऐसी परम शक्ति संपन्न माताएं भी हुई, लेकिन बाद में पुरुष प्रधान समाज ने उनको पीछे किया। और ऐसी ऐसी बातें फिर आ गई समाज में कि स्त्रियां तो पढ़ ही नहीं सकती, वो तो आगे बढ़ नहीं सकती, वो मंदिर नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे उनकी शक्ति को दबाने का काम किया गया और पुरुष प्रधान समाज ने अपने को ही आगे बढ़ाने का काम किया कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, कितना भी दुराचारी बन जाऊं, कितना भी व्यभिचारी बन जाऊं, कितना भी नशेबाज बन जाऊं, पर स्त्री तुम मेरे पैरों की जूती बनकर रहो, तुम मेरे आज्ञा में रहो। लेकिन बाद में हमारे महापुरुषों ने इसे खंडन किया, इसका खंडन किया कि नहीं, जो तुम हो वही वो है। देह का अर्थात कपड़े का भिन्नता है, कपड़े की भिन्नता है। तुम पुरुष का कपड़ा पहने हो, वो स्त्री का कपड़ा पहनी है, चैतन्य शक्ति तो दोनों में वही है, आत्मा तो दोनों में वही है, तो भेद किस बात का। बल्कि समाज में ज्यादा उपयोगिता जिनके जीवन का है, जिनके जीवन से ज्यादा कल्याण संभव है, तो माताएं हैं। माताओं के निकट ही संतान का रहना होता है, गर्भ में पलने से लेकर के जन्म के बाद का समय वो माताओं के साथ बीतता है। तो वो वही माता है जो स्त्री को भी जन्म दे रही है, पुरुष को भी जन्म दे रही है। तो जो पुरुष और स्त्री दोनों का सृजन कर रहे हैं, जो दोनों को जन्म दे रही हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई पुरुष कैसे हो जाए। तो नारी से श्रेष्ठ कभी कोई नहीं हो सकता, वो स्वयं श्रेष्ठ हैं और यह भी उनकी श्रेष्ठता स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष कहे कि तुम श्रेष्ठ हो तो वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है, वो हैं श्रेष्ठ, क्योंकि वो सृष्टि के जन्मदात्री हैं। वे करुणा वात्सल्य प्रेम की मूर्ति हैं, भक्ति की मूर्ति हैं। तो इस तरह से दुर्गा तमाम शक्ति रूपों में नारी का ही प्रतीक है, आज के मातृशक्ति का प्रतीक है। और जब हम समस्त मातृशक्ति में वही दुर्गा का रूप, वही उनके 9 रूपों को देखने लग जाएंगे, तो यह समाज तो परिवर्तित हो जाएगा। फिर कहीं कोई समस्या न रहेगी, फिर कहीं किसी भी गली चौक चौराहे में हमारी माँ बहन बेटियों को सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा, उन्हें भय में नहीं चलना पड़ेगा, उन्हें शंका में नहीं चलना पड़ेगा। फिर वो ये सोचकर नहीं चलेंगे कि पता नहीं कोई हमें बुरी नज़र से तो नहीं देख रहा, पता नहीं कहीं कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी, घबराहट में नहीं चलना पड़ेगा। पर
एक तरफ नारी की पूजा हो रही है, दुर्गा की पूजा हो रही है, सरस्वती की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ हमारे देश हमारे समाज में नारी अपमानित हो रही है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि तुम अपने को महान बताने वाले पुरुष तुम हो क्या? ये मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित शरीर, हाड़ चाम से बना शरीर को धारण करके तुम अपने को बड़ा कहते हो। अरे जिस नारी के गर्भ से तुमने जन्म लिया है उससे बड़ा तुम कैसे हो जाओगे? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री कौन पुरुष, सबके भीतर वही आत्मा विराजमान है, कोई स्त्री पुरुष नहीं। ये तो बाहर प्रकृति ने जो दिया है वो कपड़े तुम पहने हो, आधे वसे पुरुष आधे वसे जो। सदगुरु कहते हैं कि दोनों, ये शरीर प्रकृति है अर्थात शरीर भी स्त्री रूप है और आत्मा पुरुष है, तो दोनों आधा आधा मिलकर तो पूरा होते हैं। और गृहस्थ जीवन में भी कहा जाता है कि जब तक पति पत्नी दोनों आधे आधे भाव अर्थात जब तक दोनों पूर्ण रूप से मिल न जाए तब तक पूर्णता नहीं आती। पुरुष कहे मैं पूरा हूँ, तुम बस नौकरानी बनकर रहो, तुम सेविका बनकर रहो, तो पूरा नहीं होता, फिर वहाँ सामंजस्य नहीं बिठेगा। दोनों जब संपूर्ण समर्पण के साथ एक दूसरे में समाहित होते हैं तब पूर्णता आती है गृहस्थ जीवन में। तो 8 हाथ वाली दुर्गा महारानी का जन्म की कथा तो इस तरह से आई है, लेकिन वो कल्पना मात्र है। वस्तुतः वो हर नारी में जो शक्ति विराजमान है, बल्कि समस्त सृष्टि में जो शक्ति विराजमान है, पुरुषों में हो नारी में हो, शक्ति है ही माता का रूप में, वो है ही दुर्गा के रूप में। शक्ति शब्द ही स्त्रीलिंग है, तो पुरुष के अंदर हो स्त्री के अंदर हो, वो शक्ति दुर्गा का ही रूप है। और वह अभी सबके भीतर सोई हुई है तो सदा से विराजमान। जैसे मैंने कहा कि मेहंदी में लाल रंग है, पत्थर में आग है, लेकिन पत्थर जब एक दूसरे से टकराए तब आग निकलती है। इसी तरह से जब हम शुद्ध संग करके, सत्संग करके, गुरु की शरण में जा करके अपने भीतर के आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं, तब समझ लो कि शक्ति का जन्म हुआ, तब दुर्गा शक्ति जागृत हुई, तब समाज में शांति आएगी। चाहे वो नारी के भीतर की शक्ति हो, पुरुष के भीतर की शक्ति हो। इस तरह से आदर्श लता जी का सवाल है, साहिब बंदगी गुरु जी, व्रत का क्या महत्व है? तो सामान्य रूप में व्रत का महत्व यह लोग बताते हैं कि उपवास रहने से, भूखे रहने से या नमक वाला भोजन छोड़ देने से किसी विशेष दिन पर, जैसे सोमवार है या एकादशी है या पूर्णिमा का दिन है या अमावस्या का दिन है या नवरात्रि का समय है, ऐसे किसी भी विशेष अवसर पवित्र दिन अगर हम उपवास रह लेते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है या भगवान मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है, समृद्धि मिलती है। लेकिन ये कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये व्रत हैं भी नहीं, ये उपवास है, लेकिन उपवास भी पूर्ण उपवास नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले कहा भी था, उपवास का अर्थ ही होता है भगवान के निकट हो जाना, परमात्मा के निकट हो जाना, और वह तब संभव है जब हम मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएं। और व्रत का सही अर्थ है कि जब हम अपने मनवानी इंद्रियों को वश में कर लें, तब हमारा व्रत सफल हुआ। भूखे रहने से पेट सही हो जाएगा, सप्ताह में 15 दिन में 1 दिन जरूर भूखे रहें तो पेट तो सही हो जाएगा, लेकिन मन सही रखने के लिए मन को ही तो भूखा रखना पड़ेगा। तो मन भूखा नहीं है, पेट में हमने अन्न देना बंद कर दिया, लेकिन मन में तो हम गंदगी देना बंद नहीं किए। मन तो आंखों के द्वारा दृश्य भी ला रहा है, मन कान के द्वारा शब्द भी लेकर आ रहा है, मन नाक के द्वारा गंध को भी लेकर आ रहा है, हाथ के द्वारा स्पर्श भी लेकर आ रहा है। तो मन तो नहीं रुका, वो तो भोजन ग्रहण कर रहा है। और जब मन का व्रत ना हो सका तो तन के व्रत से कुछ नहीं हो सकता। तो व्रत का महत्व यह है कि अगर शरीर में भोजन आप दे भी रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बहुत लाभ नहीं है, शारीरिक लाभ है। लेकिन अगर मन का भोजन रुक गया, अर्थात मन को गलत दृश्य मिलना बंद हो गया, गलत शब्द मिलना बंद हो गया,
गलत स्पर्श मिलना बंद हो गया, तब सही मायने में व्रत हो गया। अर्थात मन वश में हो गया तो व्रत हो गया, सत्य जीवन में आ गया तो व्रत हो गया। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जिसके जीवन में आ गया, समझ लो उसने सही मायने में व्रत कर लिया। और एकादशी व्रत की तो बात ही स्पष्ट है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 11, इन 11हों को जो अपने नियंत्रण में कर लिया, उसका एकादशी व्रत हो गया। तो व्रत का यह असली अर्थ है। अब कई लोग इसमें कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि नहीं भूखे रह लो, उपवास रह लो और उस दिन पूजा कर लो, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब कई लोग नवरात्रि के दिन या अन्य त्योहारों के दिन व्रत रह लेते हैं, तो व्रत में वो करते क्या है कि नमक वाला भोजन का त्याग कर देते हैं, लेकिन फल आदि इतना खा लेते हैं जितना वो कभी ना खाते हैं। अब वो कहते हैं मैं उपवास हूं, मीठा में कुछ खा लेंगे, भूख बर्दाश्त नहीं जा रहा है, लेकिन चलो व्रत के नाम पर नमक का त्याग कर दिया। अब नमक छोड़ने से, रोटी चावल छोड़ने से मन निर्मल कैसे होगा? छोड़ना है तो क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो। व्रत का मतलब ही है विकारों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करो। तो ये व्रत का महत्व है। हरेश जी गुजरात से हैं, इनका सवाल है, इंसान को प्रकृति ने बनाया या भगवान ने? इंसान को अर्थात शरीर का निर्माण तो प्रकृति के द्वारा हुआ है, अर्थात मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जो कुछ भी दृश्यमान जगत है इसके द्वारा हुआ है। और प्रकृति को ही एक तरह से भगवान कहा गया। प्रकृति अर्थात जो कुछ भी इस सृष्टि में स्वाभाविक रूप से चल रहा है वो प्रकृति शक्ति है। जैसे सूरज उग रहा है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, एक सभी ग्रह एकदम समान रूप से निरंतर चलायमान हो रहे हैं। ये मिट्टी, ये पानी, ये पहाड़, ये जंगल, अब देखो कुछ भी अनिष्ट हम करते हैं, अत्यधिक प्रदूषण हम फैला रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो प्रकृति असंतुलित हो जाती है, जो एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। फिर आप देखो कहीं सुनामी आ जाएगा, कहीं महामारी आ जाएगा, कहीं भयंकर त्रासदी आ जाएगी, तो प्रकृति संतुलन बनाती है। तो इस यही प्रकृति शक्ति है जिसके द्वारा शरीर का निर्माण हुआ। सत्संग में वाद्य यंत्रों की कितनी सार्थकता है, ये राजीव कुमार सिंह जी ने पूछा कि जैसे सत्संग में बहुत जगह वाद्य यंत्र लोग बजाते हैं। सच कहूं तो सत्संग में वाद्य यंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वाद्य यंत्र मनोरंजन के लिए है कि थोड़ा सा मन का भी मनोरंजन हो जाए, मन को भी हल्का सुकून मिल जाए, इसलिए है। नहीं तो आप देखें जितने गहनतम ऋषि मुनि हुए हैं, गहरे ध्यान साधना में लीन, कोई वाद्य यंत्र उनके पास नहीं है। बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है, वो बस सत्संग चल रहा है। आज भी बहुत से जगह आप देखिए जो उच्च कोटि के संत हैं, वहाँ वाद्य यंत्र उतना नहीं है, जो ज्ञान चर्चा के समय आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय समय से वो वाद्य यंत्र का प्रयोग करके कुछ भजन आदि करवा लेते हैं, लेकिन जिस समय साधना का समय हो, ध्यान का समय हो, सत्संग का समय हो, वाद्य यंत्र का कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं। अभी हमारे एक किशन सिंह जी हैं, जो हैं तो पंजाब से, लेकिन उनका एक सवाल है, वो असम में अभी कार्यरत हैं, रेलवे विभाग में बड़े अधिकारी हैं। उनका प्रश्न है कि स्वामी जी, मन की उदासी से कैसे बाहर निकलें? तो इसमें पहले तो यह देखना है कि ये उदासी का कारण क्या है। संसार है, शरीर है, रिश्ते नाते क्या है, कि कोई अन्य किसी प्रकार की कोई शंका है मन में, भय है, कि कुछ आगे भविष्य को लेकर कुछ चिंतन है। तो जब हम विचार करेंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। जब हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि अगर किसी भौतिक चीजों के वजह से या रिश्ते नातों के वजह से कोई उदासीनता है,
या जिस हमारी उदासीनता का कारण कोई भौतिक वस्तु है, तो फिर हमें विचार करना है कि जो शरीर मेरा नहीं, उस शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ मेरा कैसे हो, फिर मैं इसके प्रति क्यों इतना दुखी हूं, क्यों इतना उदासीन हूं, क्यों ना मैं अपने भीतर लौट सकूं, क्यों ना मैं ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा स्वयं को पा सकूं, स्वयं को जान सकूं। ये संसार तो सदैव उदासीनता ही देगा, संसार आनंद नहीं दे सकता। ये भौतिक चीजें हमें सुविधा देंगी और उदासीनता भी देंगी, लेकिन जब हम भीतर लौटेंगे ध्यान के द्वारा तो अनंत आनंद का सागर है।